अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप आर इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मैंने एक न्यू कोर्स लेकर आया है और ये 2026 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस कोर्स है। मे बी एक्सेल सबसे बेहतरीन डेटा टूल है। ये सिर्फ शीट नहीं, बिजनेस फाइनेंस एनालिसिस का सुपर हीरो है। आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फार्मूला, सम, वी लुकअप, इफ, कंडीशंस से सारी चीजें जो है कैलकुलेशन आसान बनाए और डैश बोर्ड्स बना सकते हैं। एक्सेल की पावर देखो, वीबीए एंड मैक्रोस से वक्त बचाए, वर्ड ड्राइव से कहीं भी एक्सेस करे और एआई टूल जैसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एआई टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके थ्रू जो है हम वर्ड ड्राइव से कहेंगे कि एक्सेस करें एआई टूल्स, एक्सेल आइडिया इनसाइट्स जाने, बड़े डेटा का एनालिसिस यानी पिवोट टेबल्स और पावर क्वेरी से करें। ये सारे डेटा का एनालिसिस करेंगे पिवोट टेबल के थ्रू, पावर क्वेरी के थ्रू, जैसा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस यूज करते हैं क्वेरी के लिए। ये सारे ट्रिक्स जो है आप लोग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी सिखाऊंगा और ये सारी चीजें जो है हम प्रैक्टिकली इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ये बहुत सादा उर्दू में आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एडवांस लेवल पर है। ये 2026 का लेटेस्ट कोर्स है, लेटेस्ट वर्जन है और हर एक चीज आप लोग के लिए फुली अंडरस्टैंड होगा और आप लोग जो है इंशाल्लाह छोटे से छोटे बच्चे भी जो है ये सीखेंगे ये कोर्स। उसके बाद तो अगर आप डेटा का मास्टर बनना चाहते हैं तो एक्सेल आपका बेहतरीन साथी है। बस प्रैक्टिस करें और अभी एक्सेल का प्रो बन जाए। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं जो है सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ इंट्रोडक्शन शेयर करने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों के लिए मैं समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किस तरीके से होता है। सबसे जो बेस्ट मेथड है और सबसे जो इजी मेथड है वो ये है कि हम यहाँ सर्च बार में लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल मैंने लिखा, यहाँ तो देखो एक्सेल का ऐप आया, हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप विंडो के साथ आर की प्रेस करें, ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। इसमें आप लिखे, इसमें जैसा आप एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे, जैसा आपने एंटर किया यहाँ तो देखो इससे भी आप लोगों के सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो ओपन हो गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन डैशबोर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होम पेज देखेगी, न्यू पेज आप लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, ओपन क्लिक करते हैं। अगर आप लोगों ने जो है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई टेबल वगैरह डिजाइन किया है या और कोई फाइलें वगैरह आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिजाइन किए हैं और आप चाहते हैं कि ये हम ओपन करते हैं तो यहाँ से हम ओपन करते हैं। ये सारे फाइलें जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिजाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये ओपन करता हूँ तो यहाँ इस पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ अकाउंट से जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है अकाउंट देखेगी। यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं आप लोग के लिए। ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखाया है ये सारी चीजें, बाकी जो है दोबारा मैं नहीं समझाने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डैशबोर्ड आप जो है ग्रे करते हैं, यहाँ से जो भी करते हैं वो करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का की आप यहाँ से चेंज करते हैं। ये फीडबैक है, ये ऑप्शंस है आप लोग के लिए देखेगी। स्टूडेंट्स ये कुछ ऑप्शंस थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आप लोगों के लिए टेम्पलेट्स देखेगी। मैं मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ तो देखो आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी बड़ी टेम्पलेट्स आ जाए। इस टेम्पलेट्स को देखो, जैसा आप पर ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। मैं एक पर क्लिक करता हूँ आप लोगों की वर्ड क्लियर करने के लिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए पहले से बड़ी बनाई एक टेम्पलेट ओपन हो गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डेटा है उन्होंने जो है मुझे बाय डिफॉल्ट दे दिया है, आप लोगों को भी देता है। आप जो है ये ओपन करते हैं, इसमें फिल्टर्स है, फिल्टर लगाया हुआ है। यहाँ कॉल फिजिशियन एमओ है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, ये एक ब्लड प्रेशर ट्रैकर है। यहाँ से जो है आप लेते हैं, मसलन ये सिस्टोलिक है, ये डिसिस्टोलिक है। यहाँ से आप इसका सेटिंग करते हैं। राइट स्टूडेंट, मैं जैसा इस पर क्लिक करता हूँ हर एक से रिलेटेड जो है डेटा चेंज होता है। मैं जाता हूँ दोबारा फाइल मेन्यू में और यहाँ से जो है मैं एक ब्लिंक पेज सेलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। ये ब्लिंक पेज किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, जैसा आप यहाँ आए ब्लिंक पेज लिखा हुआ है ब्लिंक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक न्यू ब्लिंक वर्कबुक आया। स्टूडेंट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के लिए देखिए ये क्लोज का बटन है, ये रिस्टोर डाउन है और ये मिनिमाइज है। यहाँ से जो है हम ये मिनिमाइज करते हैं, दोबारा जो है हम ये मैक्सिमाइज करते हैं। इससे जो है हम सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जो पट्टी नजर आएगी इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार इसको इस वजह से कहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्कबुक है
इस पर जो है हम वर्क पर काम करते हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये काम हम सेव करते हैं, तो जिस नाम से हम सेव करते हैं तो वो नाम आप लोगों के लिए यहाँ इस पट्टी में देखेगी। इस वजह से इसको टाइटल बार कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बार है मेन्यू बार। मेन्यू बार इसको किस वजह से कहते हैं? मेन्यू बार इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ आप लोगों के लिए अलॉट ऑफ मेन्यूज पड़ी है। ये फाइल मेन्यू है, ये होम मेन्यू है, ये इंसर्ट मेन्यू है, ये पेज लेआउट है, ये फार्मूला मेन्यू है, ये डेटा मेन्यू है, ये रिव्यू मेन्यू है, ये व्यू है, ये हेल्प, ये सारी मेन्यूज है। राइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद होम मेन्यू जो है हर एक सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। इसके बाद ये जो नीचे आप लोग के लिए पट्टी देखेगी इसको हम रिबन्स कहते हैं। रिबन्स इस कहते हैं। रिबन में जो है होम मेन्यू से रिलेटेड आप लोग के लिए रिबन्स देखेगी। इसमें क्या है, टेक्स्ट कलर किस तरीके से चेंज करेंगे, हाईलाइट किस तरीके से करेंगे, बॉर्डर किस तरीके से लगाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आगे मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। लेकिन ये जो है इंट्रोडक्शन है, इस वजह से आप लोग के लिए जो है मैं ये करने वाला हूँ। और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ ये आप लोग के लिए देखेंगे, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स इसको किस वजह से कहते हैं, यह एक सेल है। सेल जिस जगह पर जो है कॉलम और रो इंटरसेक्ट होता है इसको हम सेल कहते हैं। इसको हम कॉलम कहते हैं वर्टिकली और इसको हम रो कहते हैं हॉरिजॉन्टली। आई होप कि आप लोगों ने जो है कॉलम और रो के बारे में जानकारी आई होगी आप लोगों के बारे में। रो और ये है कॉलम, और ये रो और कॉलम जिस जगह पर इंटरसेक्ट होता है उसको हम सेल कहते हैं। मैंने यहाँ 3 पर क्लिक किया है, 3 नंबर सेल है और कॉलम नंबर ए है, A3, ये इसका नेम बॉक्स है। और यहाँ फार्मूला बार है। यहाँ आप जो फार्मूला टाइप करते हैं, मसलन मैं यहाँ टाइप करता हूँ सब, मैंने सब टाइप किया। यहाँ तो देखो यहाँ आप लोग के लिए फार्मूला देखेगी, ये यहाँ फार्मूला देखेगी आपको। और ये जो 1 2 3 आप लोग के लिए देखेगी, ये आप लोगों के लिए रो दिखाता है कि कितनी रो है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पेज में। और ये ABC लिखा हुआ है, ये आप लोगों को कॉलम दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने कॉलम है। और यहाँ आप लोगों के लिए नीचे जो देखेगी ये शीट्स है। यहाँ से हम शीट्स ओपन करते हैं, प्लस पर क्लिक करता हूँ तो और शीट्स आ जाएगी, इस प्लस पर क्लिक करता हूँ तो 3rd शीट आ जाएगी। यहाँ से जो है हम शीट सेलेक्ट करते हैं। ये जो है इसके थ्रू हम कॉलम आगे पीछे करते हैं। ये है स्क्रॉलर, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर है और ये वर्टिकल स्क्रॉलर है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर है। राइट, और यहाँ से जो है हम पेज का जूम करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, दोबारा जो है हम जूम आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सेल की। आई होप कि आप लोगों का जो है इस इन्फॉर्मेशन पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। इसमें जो है आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ फाइल मेन्यू की और होम मेन्यू की। ये जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली मैं करूंगा और इस वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और जिन लोगों ने इस वीडियो से जो है कुछ भी सीखा है इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि वो भी जो है हिस्सा ले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और इस पर मैंने कोर्स क्रिएट किया है प्लेलिस्ट, ये सारा जो है सेव करें अपने साथ, बुकमार्क करें या डाउनलोड करें पूरा। और सारी वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप देखें, इससे आप लोग का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। Dear guys, I have to go. I'll wait till next time.